Hello guys, welcome to my channel Study Tips, and you can also search for Tips of Study 967 on YouTube. ओके और आप इस चैनल पर जब जुड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे, इसके अंदर साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। धीरे धीरे अपलोड होती जा रही है वीडियो, ठीक है। और फिर आपके लिए टाइम निकाल कर मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग। ओके और कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे सो दैट, क्योंकि नॉलेज जो है वो ही पावर है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है सो दैट उनको भी इंफॉर्मेशन पास आउट होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इज 4a = 20। 4a = 20 ऐसे क्वेश्चंस मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं बहुत अच्छे से, फिर भी ये तीसरी वीडियो है। बिल्कुल अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से बता रखा है। जल्दी से आज करेंगे, क्विक, बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4a = 20, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाकर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, डिवाइड। तो जल्दी से करते हैं, इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, वेरी गुड। a = 20 अपॉन में कितना आएगा, 4। तो 20/4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4×5 = 20। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर आपको डिवाइड करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। 4×5 = 20, द करेक्ट आंसर इज 5। ओके, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 5। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलेंगे तो इसके अंदर बता रखा है b-7 = 8। b-7 = 8। ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं तो माइनस उधर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही करेंगे हम, b = 8 + 7। आ रहा है समझ। अब जल्दी से सॉल्व कर लो। b = 8 और 7 कितने होते हैं, 8×8 = 16, 16 में से 1 5। तो आपका आ गया यहाँ पर आंसर 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15। हमेशा याद रखेंगे माइनस उधर जाकर प्लस होता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी इक्वेशंस भी सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड वाले का भी आंसर आपका आ गया 15। ऐसे ही आज मैं पूरे 15 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बी इसका आंसर है 15। तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तीसरी क्वेश्चन है 2c-1 = 11। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। ओके, इस वाले के लिए अगर हम चलें तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस है। तो पहले माइनस वाले को उधर ले जाएंगे सो दैट इक्वेशन थोड़ी सरल बन जाए, इजी बन जाए। तो 2c = 11, माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1। 2c = 11 और 1 12। c की वैल्यू कितनी आ गई, 12/2। तो 2 से 12 को काटेंगे, c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका, 2c = 12 हुआ इस स्टेप के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर c मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाकर डिवाइड हुआ। तो आपकी c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी जल्दी से हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ द फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है 10 = d+6। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिंपल एक वैल्यू है, यहाँ पर 2 हैं, तो कुछ नहीं करना। हमें d की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो प्लस का 6 उधर जाकर, ध्यान से सुनिए, प्लस का 6 उधर जाएगा, ठीक है। तो d10 - 6 = d। तो 10 में से 6 गए, 4 बचा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आज मैं क्वेश्चन जो है बहुत छोटे छोटे लेके आया हूँ सो दैट आपको जल्दी हो जाए और आपकी स्पीड भी बढ़ जाए और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। ये वाली वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो अगली जो 2 वीडियोस हैं जो आ रखी हैं ऑलरेडी, उसको देखिए। तीनों आप कंप्लीट कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो आप इक्वेशंस कर रहे हैं वो आगे आगे धीरे धीरे हर लेवल पे बढ़ती जाती है, हर क्लास में बढ़ती चली जाती है। आया समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन जो है
हम क्वेश्चन नंबर अब आ गए हैं 5th क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर हैं हम लोग? 5th क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर 18 = 3e है। 3e का मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 18 डिवाइड में 3 हो जाएगा और e की वैल्यू निकल जाएगी आपका 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो e की वैल्यू कितनी आ गई? ई की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। आपको बाहर की जो भी वॉइसेस आ रही हैं, आई नो बहुत ज़्यादा आती हैं बाहर की वॉइसेस, बट स्टिल आप उसको इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम, और इस वाली इक्वेशन का जो आंसर है वो कितना है? ई की वैल्यू 6 है। ओके, फिर आगे हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए। इस वाले क्वेश्चन में f - 4 = 4 + 4, मतलब 4 4 4 ही हैं। तो देखो f - 4 में 4 और 4, ये जो 4 4 दिख रहे हैं, 4 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब यहाँ पर माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो f = 8 + 4, तो 8 और 4 कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं। 8 और 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर वो सिंपल सिंपल दे रखे हैं दो कांस्टेंट टर्म, उसको आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन। अगर वो प्लस होगा तो आपको क्या करना है? उसको जोड़ देना है। अगर वो माइनस है तो माइनस करना है। ठीक है, अच्छे से धीरे धीरे करोगे। जिसको आता है वो वेल एंड गुड, वो तो ऐसे ही निकाल लेगा। जिसको नहीं आता है वो धीरे धीरे ट्राई करिए। आपकी एक दिन ऐसी कमांड बन जाएगी कि आप बहुत जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करने लगेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं जल्दी से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको? ओके, तो 2g = 7 - 5, 2g = 7 - 5 लिख रखा है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर सेम वही वाली बात है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिख रही है आपको? यस, तो 2g = 7 में से 5 गए तो कितना बचा? 2। वहाँ प्लस था, पीछे वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 था उसके अंदर आपको प्लस दे रखा था। ठीक है, उसमें प्लस था तो आपने प्लस किया था। यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। 7 में से 5 गए, 2 बचा। अब आ रहे हैं जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों क्या हो रहे हैं? इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएंगे। तो हम डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू आपकी 1 हो गई। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे तो आपकी बहुत ही कमांड होनी चाहिए। जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इन सब पे कमांड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर ही इक्वेशन जल्दी जल्दी सॉल्व करके आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 15 क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हमने कहा था, तो हम करेंगे भी उसको पूरा। ये है आपका 16 यहाँ पर प्लस का, और ये मल्टीप्लाई का। तो पहले प्लस वाला उधर कर देते हैं। तो प्लस वाला अगर हम करेंगे तो यहाँ बचेगा -2h = प्लस का 16 उधर जाकर माइनस का 16, और माइनस से माइनस कट गया। h की वैल्यू कितनी आ गई? 16/2 आ गया, और 2 काटोगे आप तो 2 8 जा 16 होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? h की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। नेक्स्ट जल्दी से स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, तो 9th क्वेश्चन जो है वो बोल रखा है 2 ब्रैकेट में i + 1 ब्रैकेट क्लोज = 18। ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है? ब्रैकेट वाले भी बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं। फिर भी जिसको डाउट है वो इस वीडियो को जो देख रहे हैं पहली बार, वो ध्यान से समझिए। ओके, 2 अगर i से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2i, प्लस 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 = में 18। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? 2i + 2 = 18 आ गया। ठीक है, 2i = 18 तो है ही, प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2i = 18 में से 2 गए तो कितना बचा? 16। आई की वैल्यू कितनी बची? 16/2। एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर 2 को i से किया तो 2i हो गया, फिर 2 को 1 से किया तो 2 हो गया, क्योंकि 2 1 जा 2, 18 हमने एज इट इज़ रख दिया। उसके बाद
2i जो था ऐसे ही रखा, ठीक है, प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का, तो यहाँ हमने 18 माइनस 2 कर दिया। 2i ऐसे ही रखा, अब 18 में से 2 चले गए तो हमने 16 रख दिया। उसके बाद i ऐसे रखा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 हमने उधर पहुँचा दिया डिवाइड में, तो 16/2 हो गया। तो आपका क्या आंसर आ गया, 2 को 16 से काटा तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट हो गया। ओके, तो जो भी डाउट्स वगैरह अगर कभी आते हैं, कभी कोई आंसर में एरर वगैरह हो जाता है या कोई भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, सो दैट मुझे ये पता लगेगा आप कितनी ज़्यादा ध्यानपूर्वक देख रहे हो वीडियोज़ को। और कभी कभी मैं एक आध गलती करूँगा, सो दैट मैं देखूँगा कि कितने बच्चे जो हैं बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते हैं। ओके, तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज होगा कि वीडियो को अच्छे से देखना है और कोई ना कोई गलती निकाल कर कमेंट सेक्शन में बतानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 ब्रैकेट में j-1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 21। ऐसे क्वेश्चन है, 3 को j से मल्टीप्लाई करोगे तो 3j, ठीक है, फिर 3 को 1 से करोगे तो आ जाएगा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 21। आ रहा है समझ। अब 3j-3 इज इक्वल टू 21, माइनस का 3 उधर ले जाओ तो 3j तो यहीं रहेगा और 21 जो है उसमें क्या प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। आपके चक्कर में मैं इसको एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट करके इसको कर देता। तो 3j इज इक्वल टू 21 में 3 प्लस हुए तो कितना आ गया, 24 आ गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है j से, तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, जल्दी बताइए। 3 8 जा 24, गुड, 3 8 जा 24, तो इसका करेक्ट आंसर जे का कितना है, 8। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 5k+2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 11 है। हमारे 10 क्वेश्चंस पीछे हो रखे हैं, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, 5 को फिर k से करना है, इतना अब आ गया हो गया। अब थोड़ी जल्दी करें, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब 5 के यहीं रहेगा क्योंकि प्लस का 10 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 10 गए तो कितना बचा, जल्दी बताइए, 35, गुड, वेरी गुड। अब के यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो 35 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। इज़ इट करेक्ट और नॉट, इसमें देखना कोई मैंने मिस्टेक ना करी हो, वो आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो ये आपको इसीलिए हर वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, थोड़ा सा नंबरिंग में हो रही है गलती, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, चलो इसको करेंगे, यहाँ पर एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 4 को एल से मल्टीप्लाई किया, 4l आ गया, माइनस में 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 4l ऐसे ही रहेगा, 16 में 24 ऐड करोगे, 16 में 24 ऐड करोगे, याद रखना 16 में 24 ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो उधर जाकर वहाँ प्लस हो जाएगा। 4l इज इक्वल टू 16 और 24 कितने होते हैं, जल्दी बताओ। यहाँ पर हो गया 6 4 10, ठीक है, 2 3 और 1 4। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ गई, 40/4 आ गई। L की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड, तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और कोई भी चीज़ अगर विजिबल नहीं होती, कि नहीं दिख रही है, कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई आंसर नहीं दिख रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरीके से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियोस मेकिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, अब नंबर सही बोला है, 13वें ही क्वेश्चन पर हैं हम। ओके, आगे करते हैं। इसमें बोल रखा है 2 को m से करना है, 2 को m से कर दिया, प्लस 2 को 5 से कर दिया, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 10। अब क्या करें, प्लस का 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू 10 तो था ही, माइनस में 10, तो 2m इज इक्वल टू, अब देखो 10 में से 10 गए तो 0 बचा, कितना बचा,
0, जहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाकर डिवाइड, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिवाइड बाय 4। अगर 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है तो आंसर उसका क्या होता है 0 ही होता है। 0 अगर 1,00,000 से भी डिवाइड हो रहा है तो आंसर उसका 0 ही होगा, 0 डिवाइड बाय 4। याद रखना हमेशा कि अगर न्यूमरेटर में ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 हमने जैसा प्रॉमिस किया था 15 क्वेश्चन कराने की, हम 14 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, 14th क्वेश्चन पर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 4x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट वाला आ गया, तो 24 + 4 कितना होता है, ये होता है आपका 28। ठीक है, कितना होता है 28 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन में 4 आ गई। 4 5 जो 20, 4 6 जो 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ध्यान से। ठीक है, जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे फिर वो एक के बाद जो है उनको मज़ा आने लगेगा कि अरे इतने आसान से क्वेश्चन सॉल्व होती है, इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होती है। फिर वो सोचेंगे और वीडियोज़ आएँ और वीडियोज़ आएँ और हम खुद से करके देखें। जिसको खुद आते हैं वो खुद से करके देखिए और फिर समझिए कि हाँ क्या हमने सही किया है कि नहीं किया है। ओके, और वीडियोज़ को स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि उससे ये होता है आप अपने लिए क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रहे हो पढ़ाई से। तो अगर 15-20 मिनट की अगर कोई वीडियो है, अगर आप वो देख लेते हो तो आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप 24 घंटे में से कुछ 15 मिनट निकाल रहे हो इन वीडियोस के लिए। तो वो एक अच्छे इंसान की निशानी है। ठीक है, क्योंकि फ़ोन में आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। फाइनली हम 15 क्वेश्चन पर पहुंच गए। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। 6x इज इक्वल टू 24 + 2 क्या है, 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 24 + 2। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 6x इज इक्वल टू, देखो 24 में 2 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 अपॉन में 6। 6 को 36 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। ओके, तो फाइनली ये आपकी वीडियोस कंप्लीट हो गई है। ध्यान से आपको 15 के 15 क्वेश्चन आपकी नोटबुक वगैरह में नोट करने हैं। ठीक है, नोटबुक में नोट करने हैं सो दैट जो है आप इसको फिर दोबारा घर में रिवाइज कर सको अच्छे से, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, एक काम और करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्रेंड्स में आप शेयर करिए, कमेंट करिए, और कहीं ना कहीं आप लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें। और पिछली वाली वीडियो जो एक डाली है जीके की, उसको अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहे हो आप, उसको भी जाकर कृपया करके देखें। 2-3 मिनट की भी वीडियो होती है तो उसको भी उतना ही सपोर्ट करें जितना आप बाकी वीडियोस को दे रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।